मैं रुचि कपूर आप सभी का स्वागत करती हूँ आरसी क्लासेस में। अब हम अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो टुडे वी डू चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक एरोप्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसका राइटर है एक आयरिश राइटर जिनका नाम है लियम ओ फ्लेरिटी। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने हिंदी में लिख दी है, लियम ओ फ्लेरिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज इट्स अ स्टोरी अबाउट यंग बर्ड सीगल। सीगल क्या बर्ड होता है जो बेसिकली आपको किसी भी नदी पॉन्ड बेसिकली जहां पे पानी वाली जगह होंगी वहां पे आपको ये बर्ड देखने को मिलेगा। ये व्हाइट कलर का बर्ड होता है और इसके विंग्स थोड़े थोड़े ग्रे होते होते और टेल तक जाते जाते ये काले हो जाते हैं। और बेसिकली सीगल जो है वो आपका बिलोंग करता है आपकी स्वान फैमिली। डक, स्वान ये सब जिस कैटेगरी में आते हैं, अलग अलग स्पीसीज होती है, तो उसमें हमारा सीगल आता है। सो हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग बर्ड सीगल। उसको उड़ने से बहुत डर लगता है, ही इज अफ्रेड टू फ्लाई। ओके, सीगल्स फैमिली लिव्स ऑन अ लेज। व्हाट इज लेज? लेज इज कोई भी आपकी चट्टान हो, दीवार हो, उसकी एकदम कॉर्नर पे या एकदम पिन पॉइंट पे आप जहां रहते हो उसको हम लेज बोलते हैं। तो सीगल की पूरी फैमिली कहाँ रहती थी? ऑन अ लेज। उसके जो सिबलिंग्स थे टाइम से फियरलेसली उड़ना सीख चुके थे। हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि यंग सीगल को उड़ने से बहुत डर लगता है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स उनको सब कुछ खिलाते हैं, ऐसे ही जब तक यंग सीगल था तो उसके पेरेंट्स उसको सब कुछ खिलाए जा रहे थे। बट एक टाइम के बाद जब उड़ने का टाइम आया तो यंग सीगल के जो सिबलिंग्स थे, यानी जो छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जो भी थे सारे बर्ड्स, वो उड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने। बट जो हमारा यंग बर्ड सीगल है उसको अभी भी डर लग रहा है। उसको ऐसा डर क्यों लगता था? क्योंकि उसने 1-2 बार ट्राई किया था उड़ने का, तो उसको लगा कि मेरे विंग्स सपोर्ट ही नहीं करेंगे। हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम टू टेक अ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब एरोप्लेन वाला नहीं, फ्लाइट मतलब जो पक्षी उड़ते हैं वो वाली फ्लाइट। ठीक है, अब उसको उड़वाने के लिए माँ बाप जैसे कुछ भी काम करते हैं नॉर्मल जिंदगी में कि हाँ भाई बच्चा कुछ सीख जाए, तो ऐसे सीगल की फैमिली ने भी बहुत ट्राई किया, उसको थ्रेटन किया, स्कोल्ड किया। थ्रेटन मतलब डराया, धमकाया, स्कोल्ड उसको डांटा कि अभी उड़ो अभी उड़ो। पहले अपने साथ लेके उड़े उसके पेरेंट्स, वो तब भी नहीं उड़ा तो फिर उसके साथ जबरदस्ती की गई कि भाई प्यार से तो उड़ नहीं रहा, अब तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। फिर उसको फेंका गया लेज के ऊपर से चोंच मार मार के कि भाई उड़ उड़ उड़, तेरा काम ही उड़ना है, बर्ड भी नहीं उड़ेगा तो कौन उड़ेगा। नेक्स्ट उसको पुश किया गया, फेंका गया, धक्का मारा गया आउट ऑफ लेज के वो किसी तरीके से तो उड़ना शुरू कर दे। बट जब भी वो उड़ता था थोड़ा बहुत तो उसको लगता था वाटर क्या है, लैंड है, लैंड पे तो हम रखेंगे पैर तो हमारे पैर टिक जाएंगे। बट एक्चुअली होता क्या है, वो होता था वाटर। जैसे ही उसके पैर सैंक होते थे वो उसका डरना शुरू कि भाई मेरे तो पैर नीचे जा रहे हैं उड़ने के बाद, तो क्या फायदा हुआ मेरी फ्लाइट का। तो इस वजह से वो उड़ नहीं पाता था। नेक्स्ट लास्टली उसके पेरेंट्स ने एक टेक्निक निकाली कि उसको 24 आवर के लिए लेज पर अकेला छोड़ दिया। ना उसके पास फूड था, ना उसके पास सपोर्ट करने वाला कोई जो उसको खाना लाके दे दे या बता दे कि फलानी जगह तेरे को खाना मिल जाएगा। और क्या था, आसपास सिर्फ पानी पानी था। फाइनली आफ्टर 24 आवर उसने, अब जब भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा है, उसने फाइनली जो है फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया। सो फाइनली ही गॉट द करेज टू फ्लाई। वो भी इसलिए कि अब उसको खाने को नहीं मिल रहा, भूख लग रही है उसको इतनी जोर से, कोई है नहीं उसके आसपास जो उसको दे खाना लाकर। तो फाइनली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, चोंच मार के पानी में से मछली निकाल के खाई और उसकी फैमिली भी उसको धीरे धीरे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। और इट्स अ हैप्पी एंडिंग। यहाँ पे आपकी स्टोरी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इट्स अ स्मॉल स्टोरी। अगर आप समझोगे कि इस स्टोरी में क्या था, तो इस स्टोरी की लर्निंग थी इनर स्ट्रेंथ। कि इनर स्ट्रेंथ हमें तब तक नहीं पता लगती जब तक हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में ना पड़े। हाँ, और दूसरा आपको अगर सपोर्ट करने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आपको कोई रोकने वाला या ना कहने वाला हो कि तेरे से ना नहीं होगा, अगर ऐसा आपके आसपास कोई आपको नहीं कहता तो भी आप अपनी सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हो। तो फर्स्ट इज
आइडेंटिफाई योर इनर स्ट्रेंथ एंड सेकेंड इज ओवरकम द डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यहां पर सीगल की इनर स्ट्रेंथ क्या थी? फ्लाइंग। एंड ओवरकम डिफिकल्ट सिचुएशन, हाउ ही कैन कॉन्कॉर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग? बाय टेकिंग फर्स्ट फ्लाइट ऑन हिमसेल्फ, ही वोंट डिपेंड एनीवन। So now shall we start now our second story, The Black Aeroplane. अब ये इंग्लैंड के नॉवलिस्ट हैं फेडरिक फॉरसाइथ। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी मेंशन कर दिया मैंने हिंदी में, अगर किसी को बोलना नहीं आ रहा तो यहाँ से पढ़ के देख सकता है। फेडरिक फॉरसाइथ, FORSYTH साइथ। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन। ये स्टोरी है मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। इसका जो नरेटर है जिसने ये स्टोरी सुनाई है वो एक पायलट है, एंड द पायलट वाज फ्लाइंग ओल्ड डकोटा प्लेन। ओल्ड डकोटा प्लेन जो इतना ज्यादा कह लो कि रात के अंधेरे में जितना साफ ना दिखाई दे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आप कह लो कि वो प्लेन नहीं था। ओके, सो जो हमारा पायलट है वो फ्लाई कर रहा था ओवर द पेरिस टूवर्ड्स इंग्लैंड, यानी कि वो पेरिस से उन्होंने अपनी फ्लाइट ली थी लेट नाइट में, अब उन्हें मॉर्निंग तक इंग्लैंड पहुंचना था। तो जाते जाते अब वो ड्रीम कर रहे थे कि मैं जैसे तैसे जल्दी सुबह पहुंच जाऊं अपनी फैमिली के पास, और अपनी फैमिली के साथ मॉर्निंग में बैठ के मैं मस्त सा डिनर करूंगा, और जो मेरी छुट्टियां मुझे मिली है उसको मैं स्पेंड करूंगा अच्छे से। बट अभी फ्लाइट थोड़ी ही देर हुई थी कि अभी स्टार्ट हुई है फ्लाइट। इतने में क्या होता है, सडनली अनफॉर्चुनेटली ही पासिस थ्रू ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स। अब जो हमारा पायलट है उसको अपनी फैमिली के साथ जो है हॉलीडेज और ब्रेकफास्ट का इतना ज्यादा वो था कि भाई मेरे को जाना है, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, उसके साथ अब मैंने स्पेंड करने हॉलीडे, ब्रेकफास्ट करना है। इतना ज्यादा उसको एक्साइटमेंट था कि उसने ब्लैक क्लाउड्स पर ध्यान ही नहीं दिया। उसको इतनी जल्दी थी कि वो ब्लैक क्लाउड में घुस गई, फ्लाई कर रहा था। सडनली जैसे ही वो घुसा ब्लैक क्लाउड्स के अंदर, उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जितने भी एरोप्लेन के अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं पायलट को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, लाइक कंपास जो आपको डायरेक्शन बताएगा, फ्यूल गोज जो बताता है कि एक्चुअली क्या होता है कि एरोप्लेन में बहुत बड़ा पेट्रोल टैंक होता है तो उसमें शिफ्ट होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूल गेज। वो भी बंद पड़ गया, ठीक है, जिसकी वजह से इनफ फ्यूल नहीं था कि पूरी की पूरी हम फ्लाइट कंप्लीट कर सकते फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड। एट दैट मोमेंट उसको नोटिस किया एक दूसरा पायलट है, सामने से एक ब्लैक एरोप्लेन जा रहा है जिसमें दूसरा पायलट है और वो उसकी तरफ वेव करता है। नाउ जो हमारा पायलट है वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है शायद ये मुझे इस ब्लैक क्लाउड का जो ह्यूज कह लो स्टॉर्म आया है या ब्लैक क्लाउड आया उससे ये मुझे बाहर निकलने में हेल्प करेगा। सो जब हमारा पायलट ब्लैक क्लाउड्स में फंस गया था और उसको हेल्प करने के लिए ब्लैक एरोप्लेन आया था, तो उसको फॉलो करते करते हमारा जो पायलट है वो चलता गया। तो ब्लैक एरोप्लेन के जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उसको हमारा पायलट फॉलो कर रहा था। सो पायलट फॉलोज द ब्लैक एरोप्लेन्स इंस्ट्रक्शंस एंड फाइनली लैंडेड ऑन अ रो ऑफ लाइट्स ऑन अ रनवे। और फाइनली सेफली हमारा जो ओल्ड डकोटा प्लेन का पायलट था वो रनवे पे सेफली लैंड हो गया। रो ऑफ लाइट रनवे पे आपकी ऐसे करके, सपोज दिस इज द रनवे, तो यहाँ आपको छोटी छोटी लाइट्स दिखाई देंगी, तो यहाँ पर सेफली हमारा प्लेन लैंड हो गया। सो दिस इज आवर प्लेन। तो अब जब कोई आपकी हेल्प करता है तो आप क्या करते हो, उसको थैंक यू बोलोगे, ग्रीट करना चाहोगे, उससे मिलना चाहोगे। तो सेम हमारा ओल्ड डकोटा प्लेन वाला पायलट ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट के साथ यही करना चाहता था, वो उसको थैंक यू और ग्रीट करना चाहता था। तो वो इसलिए मिलना चाहता था ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से। To thank or greet the black aeroplane's pilot, our pilot went to traffic room and asked the woman there about the black aeroplane's pilot. थैंक यू करने के लिए ओल्ड डकोटा वाला पायलट ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से मिलना चाहता था, इसलिए वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम में गया। ओके, जो प्लेन्स को बताता है कि आपको इस तरफ मुड़ना है या आपको इस रनवे पे लैंड करना है, इस रनवे से आपको फ्लाई करना है। तो उसने उस जहां पे वो वहां पर जो भी उसकी इंचार्ज होगी, वहां पे कोई लेडी होगी, वुमेन होगी, उसने उसके बारे में ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के बारे में पूछा। बट द वुमेन
डिनाइज एवरीथिंग अबाउट ब्लैक एरोप्लेन। बट वुमेन ने बोला ऐसा तो कुछ कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं लैंड किया, ना ही कोई ऐसा कोई पायलट आया, यहाँ तो सिर्फ आप ही की जो है फ्लाइट लैंड हुई है। सो देयर इज नो सच ब्लैक एरोप्लेन। सो लर्निंग क्या है, अब बेचारा जो हमारा जो पायलट था वो बेचारा इसी सोच में अनसॉल्व मिस्ट्री में ही चला जाता है वहां से कि भाई मैंने तो देखा था कि ब्लैक एरोप्लेन से बंदा ने मेरी हेल्प करी थी और उसने मुझे सेफली लैंड करवाया है। अब ये बोल रही है वुमेन ट्रैफिक कंट्रोल रूम की कि भाई है ही नहीं यहाँ तो कोई। तो ये सोचता सोचता ही वो अपने घर इंग्लैंड वापस चला जाता है। सो लर्निंग क्या है हमारी इस स्टोरी की कि वी शुड नॉट रिस्क द लाइफ और लाइव्स ऑफ अदर्स टू फुलफिल आवर ड्रीम्स और डिजायर्स। कि हमें किसी एक बंदा हो या बहुत सारे लोगों की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए अपने ड्रीम्स या डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग टू फिनिश मैंने आपको जितनी समरी समझाई है उसमें आपको इतना तो पता लग गया था कि जो हमारा ओल्ड डकोटा प्लेन का जो पायलट है उसको जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली के पास पहुंचना था ताकि वो उनके साथ ब्रेकफास्ट कर सके, अपने हॉलीडेज स्पेंड कर सके। इसलिए उसने वो ब्लैक क्लाउड के ह्यूज ब्लैक क्लाउड में घुसने का चांस लिया। बट क्या होता अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता? चलो वो तो स्टोरी है कि वो सेफली लैंड हो गया, इट्स ओके। बट व्हाट हैपेंड इन दैट केस इफ समथिंग गॉन रॉन्ग। सो मॉरल या लर्निंग ऑफ दिस स्टोरी इज कि हमें दूसरों की जान को खतरे में नहीं डालना ताकि हमारे ड्रीम्स, हमारे जो डिजायर्स है वो फुलफिल हो सके। नाउ वी आर जंपिंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कन्क्वर हिज फियर। कि जो यंग सीगल था वो उड़ने से डरता था, तो हाउ डज ही कन्क्वर, उसने कैसे अपने इस फियर पर जीत पाई। कन्क्वर मतलब विजय पा लेना, ठीक है, कि उसने कैसे अपने डर पर विजय पा ली। कि आफ्टर 24 आवर ऑफ स्टारवेशन ही स्टार्टेड टू फ्लाई टू इन सर्च ऑफ फूड। ऑलरेडी आई मेंशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द सीगल पेरेंट्स डू टू मेक हिम टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। कि उसके पेरेंट्स ने क्या किया था, उसको थ्रेटन किया था, स्कोल्ड किया था, उसको स्टार्विंग के लिए छोड़ दिया था, पुश किया था और लोनली छोड़ दिया था so that he can take his first flight. Now next question is a pilot lost in storm clouds. जो हमारा पायलट था ओल्ड डकोटा वाला वो एक स्टॉर्म, ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स में फंस गया था। तो डज ही अराइव सेफ? यस ही इज अराइव सेफ। हमें पता है किसकी मदद से, ब्लैक एरोप्लेन की मदद से वो आराम से रनवे पे लैंड कर दिया था। बट हु हेल्प हिम? हेल्प हिम तो ठीक है कि ब्लैक एरोप्लेन था जिसकी हेल्प से वो आ गया, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। क्योंकि जब ओल्ड डकोटा प्लेन वाले पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जाके वुमेन से पूछा था कि भाई ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, तो उसने तो मना कर दिया, ऐसा तो कोई प्लान लैंड नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई जो है पायलट नहीं आया मेरे पास, आप ही का प्लेन लैंड हुआ है। तो इस केस में आपको क्या लगता है कि ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, क्या है? तो यहाँ पे नॉवेलिस्ट ने ये बात हम पर यानी रीडर पर छोड़ी है कि वो इसको क्या समझ सकते हैं। तो ब्लैक एरोप्लेन बेसिकली क्या है, ओल्ड डकोटा प्लेन वाले पायलट की होप है। क्यों इसको होप क्यों बोला मैंने? क्योंकि उसको अपनी फैमिली से मिलना था। ही वॉन्ट टू रीयूनियन विद हिज फैमिली, जल्द से जल्द अपनी फैमिली के साथ मिलना चाहता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो सबसे पहले वही बताएंगे कि ओल्ड डकोटा प्लेन आपका उड़ा रहा था, ठीक है। दूसरा पेरिस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो अब हमें बताने कि नरेटर का एक्सपीरियंस क्या था जब वो उस स्टॉर्म से अपना प्लेन उड़ा रहा था। तो वो तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसने अपनी फ्लाइट शुरू करी थी, बट जब उसके सामने ब्लैक ह्यूज क्लाउड्स का स्टॉर्म आया तो बेचारा डर गया। अब जो उसके मन में होप थी कि मुझे मिलना है अपनी फैमिली से मिलना है, ब्रेकफास्ट करना है, वो जो उसकी होप थी उसने उसको हेल्प किया इन वे ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, जिसकी मदद से वो डर तो गया था एक सेकंड के लिए या कुछ टाइम के लिए, बट ब्लैक एरोप्लेन की मदद से वो सेफली लैंड हो गया था। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द वुमेन इन कंट्रोल रूम गेट शॉक्ड व्हेन द पायलट आस्क्ड अबाउट अनदर एरोप्लेन। कि जो वुमेन थी कंट्रोल रूम में वो क्यों शॉक हो गई
जब पायलट ने पूछा अनदर एरोप्लेन के बारे में, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा सच कोई वुमेन ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में ऐसा कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं देखा था, क्योंकि वो था ही नहीं। वो एज अ होप थी हमारे ओल्ड डकोटा प्लेन वाले पायलट की। सो यहाँ पे हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर डन। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या आप चाहते हो कि इनके आंसर्स किस तरीके से लिखे जाए कि हमें पूरे पूरे मार्क्स मिले, तो प्लीज डू कमेंट। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि और लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जो लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, तो मैं चाहती हूँ मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ कि एटलीस्ट उनके पास ये चीजें तो हो कि वो तैयारी करके एटलीस्ट अपना 1 साल तो बचा पाए, नेक्स्ट क्लास में जा पाए। सो कीप मोटिवेटिंग अस, कीप हेल्पिंग अस, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।